जय हिंद प्यारे बच्चों। टपर्स माइंडसेट पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाए थे, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम बात किए थे, त्रिकोणमिति में हमें पढ़ना क्या होता है, समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बारे में जानना होता है। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, जो कि सबसे बड़ा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम बताए थे। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है। हम त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। एंड जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, यह हम पिछले क्लास में बात इसके बारे में कर चुके हैं आप लोगों से। ठीक है, कर्ण जो होता है, इसका खासियत यह होता है कि सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है, सबसे बड़ा होता है। कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे, क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर। क्या बताए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बताए थे, लंब का स्क्वायर। क्या, लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या, आधार का स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए, और उसमें हम बेस्ड क्वेश्चन भी बताएंगे आप लोगों को। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये सब बताएंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। सॉरी, हम बात करेंगे अनुपात, हम क्या बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज बात करेंगे, जो पिछले लेक्चर में इसके बारे में कुछ आप लोग को बताए थे हम। ठीक है, चलिए, इसे हम क्या बात किए थे, फर्स्ट किए थे साइन थीटा। क्या बताया था, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बोलिए, पी बाई एच होता है। ठीक है, क्या होता है, पी बाई एच होता है। उसके बाद क्या बताते हैं, कॉस थीटा। क्या बताते हैं, कॉस थीटा, ये क्या होता है बोलिए, बी बाई एच होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात किए थे टैन थीटा के बारे में, टैन थीटा के बारे में क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है,
साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, पी बाई एच। पी को क्या बोलते हैं, लंब, क्या बोलते हैं, लंब, लंब बटा, बोलिए, लंब बटा, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा बी बटा एच होता है। बी को क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलते हैं, आधार, बटा एच जो हो गया वो कर्ण हो गया। tan थीटा इक्वल टू होता है पी बटे बी होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, इसे आप इतना आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, एच बटा पी। क्या लिखते हैं, एच बटा पी, जिसे हम लिखते हैं कर्ण बटा लंब। क्या लिखते हैं, कर्ण बटा लंब। इसके बाद कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इसका क्या होता है, एच बटा बी। क्या होता है, एच बटा बी। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण बटा आधार। क्या बोलेंगे, कर्ण बटा आधार। उसके बाद tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या लिखेंगे, बी बटे पी। हिंदी में लिखेंगे इसको आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसे आप किसी बॉक्स में, कॉपी के किसी बॉक्स में इसको आप नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, इसे आपको जुबान पे हमेशा याद रहना चाहिए, आपके जुबान पे इसे हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको दो और फॉर्मूला बताए थे, दो और फॉर्मूला बताए थे जो कोई टीचर नहीं बताता है आप लोग को, अधिकतर एजुकेटर नहीं बताते हैं। पहला बताते हैं tan थीटा। क्या बताते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये तो बता देते हैं tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बट ये नहीं बताते हैं कौन सा, सेक थीटा। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन tan थीटा बराबर ही होता है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसी प्रकार ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा। ठीक है, इसे आप इसको भी कॉपी के किसी पेज पे बॉक्स बनाकर नोट कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। आप लोगों को अगर लगता होगा कि सर धीरे पढ़ाते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को 1.5x 1.5x या 2x पे वीडियो को देखिए। चलिए अब हम इस पे अपने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका नाम ए बी सी, जिसका नाम ए बी सी। ठीक है, थीटा है। ठीक है, थीटा। ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। चलिए आप लोग बताइएगा साइन थीटा बराबर, बताइएगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये 6 का मान बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिए है जिसमें एक समकोण त्रिभुज है,
इसका साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, टेन थीटा का मान बताइए, कॉसेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए एंड कॉट थीटा का मान बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, क्या होता है बताइए, पी बटा एच होता है, पी बाई एच होता है। आप अभी तत्काल में आप पेज को पलट कर आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, पेज में देखिए अपने नोटबुक में इसे बनाइए। ठीक है, क्या होता है, पी बाई एच होता है, राइट। इसमें पी कौन सा है, और थीटा को हम सी मानते हैं और थीटा सी है, तो इसमें पी कौन होगा, पी ए होगा। सामने थीटा के सामने वाला क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे लंब कहते हैं। ठीक है, तो पी कितना है, 3 है, पी बराबर कितना है, 3 है, और ये क्या है, एक बेस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, ये तो हाइपोटेनस है, पता है आपको। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, बोलिए, पी कितना है, पी 3 है, एच कितना है, 5 है। ठीक है, इसी बार कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, वी बाई एच होता है। ठीक है, बी कितना है, वी 4 है, एच कितना है, 5 है। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। ठीक है, तो पी कितना है, 3 है, एंड बी कितना है, 4 है, राइट। साइन का उल्टा कोसेक होता है, सीधे इसका मान को पलट देंगे, मान को पलट देंगे, बट हम इसे लिखते हैं, इस बटा पी होता है, इस बटा पी होता है। एच का मान कितना है, 5, पी का मान 3 है। ठीक है, कोसेक कॉस का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, एच बटा बी लिखेंगे। ठीक है, एच 5 है, बी 4 है। ठीक है, कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा होता है। ठीक है, इसको हम बी बटा पी लिखते हैं। ठीक है, बी कितना है, 4 है, पी कितना है, 3 है। ये सभी का मान हो चुका है। आई होप कि ये सब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन 2 है, ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 5 है, 12 है, 13 क्या है, 5, 12, 13 है। तो आप फाइंड कीजिए, आपको क्या बताना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये तीनों का मान बताना है। तो ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसमें हम अभी कौन, इसमें क्या, हम थीटा माने कौन ए को, थीटा क्या माने हैं, कौन ए को, कौन ए को यहाँ पे थीटा माने। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला को हम कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, बट थीटा का जो सामने होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, जो बच गया उसे हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ण तो पता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है कर्ण, कर्ण के मान कितना है, 13, ये जो फिक्स है, बट इसमें थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो पी जो है, 5 जो है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, जिसे हम लंब कहते हैं। ये 12 जो है ये बेस है, क्या है, इसे हम बेस मानेंगे। ठीक है, ये तो फिक्स रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जो कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने होता है और सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, भुजा में सबसे बड़ा होता है। तो इसका मान क्या होगा, पी बटा एच। ठीक है, पी कितना है, 5 है, एच कितना है, 13। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बटा एच होता है, बी कितना है, 12 है, 13, एच कितना है, 13 है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी कितना है,
5 है, बी कितना है 12 है, ठीक है। इसी प्रकार कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कीजिए, क्या इसे सॉल्व कीजिए, क्या होगा एच बटा पी, ठीक है। एच कितना है 13 है, पी कितना है 5 है, ठीक है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। एच कितना है 13 है, बी कितना है 12 है। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा बी बटा पी होता है, ठीक है। बी कितना है बी 12 है, पी कितना है पी 5 है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। चलिए इसे मिटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपको देते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्या सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो गलत होने का चांस अधिक है, गलत होने का चांस अधिक होगा, क्या गलत होने का चांस अधिक होगा, ठीक है। चलिए 8 15 17 क्या है 8 15 17, ठीक है। चलिए तो आप बताइएगा साइन ए कॉस ए टेन ए, ठीक है। नेक्स्ट कॉसेक सी कॉसेक सी थीटा इज सी, ठीक है। सेक सी कॉट सी। चलिए साइन ए कॉस ए टेन ए का मान बताइए, ठीक है। कॉसेक सी सेक सी कॉट सी, ठीक है। इसका मान बताइए आप लोग इसका। चलिए रुकिए, सॉरी थोड़ा देखिए, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका नाम क्या रखें पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ सी सी आना है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, तो इसलिए नाम को चेंज कर दिए। पी 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 टेन पी कॉस पी साइन पी का मान बताइए। यहाँ कॉसेक आर सेक आर कॉट आर का मान बताइए, ठीक है। चलिए आप लोग इसका जवाब जल्दी कीजिए। बच्चों हम जिस लेवल का आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है, जिस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे ना, आप लोग मान के चलिए कि आपका एग्जाम इस लेवल का एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस लेवल का पूछता है, हम आपको इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इस लेवल का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आपको एग्जाम में जाने के बाद ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। आप लोग ये दिमाग लगाइएगा कि क्वेश्चन और थोड़ा बढ़िया आता तो और मज़ा आता, ठीक है। चलिए इसका आप लोग सॉल्व किए, चलिए बताते हैं। साइन साइन पी, अगर मान लीजिए हम थीटा इसको मानते हैं, थीटा इसे मानते हैं, तो क्या हो गया थीटा के सामने वाला को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। साइन साइन पी इक्वल क्या होगा पी बटा बोलिए एच होता है। पी का मान कितना है पी का मान यहाँ 8 है और एच का मान कितना है 17, ठीक है। कॉस पी इक्वल क्या होता है बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। बी कितना है बी बोलिए बी 15 है, एच कितना है 17 है। टेन पी इक्वल क्या होगा पी बटा बी होगा, ठीक है। पी कितना है इसमें और थीटा पी और मान दे थीटा को, तो पी कितना आएगा 8, बी कितना आएगा 15, ठीक है। अब यहाँ कॉसेक आर देखिए, कॉसेक आर और थीटा किसको मानता है, यहाँ पे मान के चलना है हमको आर को, किसको मान के चलना है आर को, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या कहेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है एच बटा पी होता है, एच तो फिक्स रहता है, एच के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पी और आर थीटा मानते हैं तो पी कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं सेक आर, ये क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे किस क्या लिखेंगे इसको एच बटा बी लिखेंगे, ठीक है। एच कितना है एच 17 है, ठीक है।
बी कितना है, बी यहाँ पे बी यहाँ पे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कॉट थीटा बी बटा पी, ठीक है। बी कितना है, 8 है। पी कितना है, 15 है, ठीक है। क्या आप लोगों को जो मेरा आंसर आया है, क्या आप लोगों को भी यही आंसर आया है? अगर ये आंसर आया है तो आपका आंसर पूरा सही है, ठीक है। और आप लोगों के पास कॉमन सेंस बहुत हाई है। चलिए इसे मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। हम एक ही बात आप लोगों को बोलेंगे कि मैं नहीं, मेरा कंटेंट बोलेगा। क्या? आज भले ही सब्सक्राइबर कम हो, व्यू कम मिलता होगा, बट आने वाला कल में हम नहीं, मेरा कंटेंट बोलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी क्या है, ए बी सी। हम थीटा इसको मानते हैं, सी को हम थीटा मानते हैं, ठीक है। चलिए, ये 8 दिए, ये 15 दिए, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, देखिए आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा। चलिए, आप ये तीनों का मान निकालिए। क्या कीजिए, ये तीनों का मान आपको निकालना है, जल्दी सॉल्व कीजिए। ये तीनों का मान निकालना है। चलिए सोच लिए, चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे आपको कर्ण नहीं पता है, यहाँ पे आपको कौन सा भुजा का नहीं पता है, कौन सा भुजा की लंबाई आपको नहीं पता है, कर्ण। हाइपोटेनस की लंबाई नहीं पता है, तो हाइपोटेनस की लंबाई कितना निकालेंगे, किस फॉर्मूला से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसमें निकालेंगे। उसमें क्या कहता है, क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर क्या, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस, बोलिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, चलिए, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा है, लंब 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर प्लस क्या बोले, आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, 15 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कर्ण निकालेंगे, कर्ण इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट चलेंगे, 8 आठी 64 प्लस 225, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। नीचे सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, 289 आएगा, ठीक, क्या आएगा, 289, जो कि क्या आएगा, 17। तो कर्ण इसका क्या होगा, 17। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 17 आया, तो यहाँ पे हम 17 पुट किए, क्या लिखे, 17। हमको कर्ण की लंबाई पता चल गया है। ठीक है। अब यहाँ से हम मान पुट गए हैं, साइन थीटा पूछा, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी बाई एच होता है, एच होता है, ठीक है, पी बाई एच होता है, ओ यार, पी बाई एच होता है। पी कितना है इसमें, पी 8 है, पी कितना है, 8 है, एच क्या है, 17, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी कि एच बाई पी, ठीक है, 17 बाई 8, 17 बटे 8। टेन थीटा इक्वल होता है पी बाई बी, ठीक है। पी का मान कितना है, यहाँ 8 है, बी का मान कितना है, 15 है, ठीक है। क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है, मैच कीजिए, अगर आ रहा है तो आपका आंसर 100% सही है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए इसे मिटाओ, चलिए मिटा रहे हैं।
ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, tan थीटा क्या क्वेश्चन है? tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 4/3। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया गया है? 4/3। तो आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड क्या बोले? फाइंड है sin थीटा sec थीटा cot थीटा। क्या निकालना है? sin थीटा का मान, cos थीटा का मान एंड cot थीटा का मान। चलिए जल्दी निकालिए, ठीक है। तो चलिए आइए, आपका ध्यान केवल बोर्ड पर होना चाहिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है P/B, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? दिया गया है 4/3 दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो P का मान 4 है, B का मान 3 है। हमको क्या निकालना होगा? H निकालना होगा। क्या निकालना होगा? H निकालना होगा। इससे पहले साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H होता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलो बोलो। H/B होता है। एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? B/P होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे एच की जरूरत है, ठीक है। कॉट थीटा निकालने के लिए हमको तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। टेन का उल्टा कट होता है, यहाँ पे सीधे चिपका देंगे इसको उल्टा करके 3/4। इसमें किसी को दिक्कत? और आप इतना सोच रहे हैं बात, तो आपका माइंड एकदम शार्प है, आपका थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा। हम मान के चलते हैं कि आपका थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ गया कि tan थीटा इक्वल टू जो भी दिया होगा और cot थीटा का मान पूछेगा, उसको सिर्फ पलट दीजिए, उसको पलट के लिख दीजिए, आपका आंसर 110% सही होगा, ठीक है। हमें यहाँ निकालने में दिक्कत क्या कर रहा है? साइन थीटा एंड सेक थीटा। इसमें हमको एच का मान चाहिए। एच का मान यहाँ निकालेंगे। एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। ये तो फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। चल निकालिए, क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर इजकल टू पी का 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। एच बराबर 16 + 9 25 इजकल टू 5। क्या है? एच इजकल टू क्या आएगा? 5। एच का मान कितना है? 5। अब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। पी का मान कितना है? 4। एच का मान 5। एच का मान कितना है? 5। एच का मान 5। बी का मान कितना है? बी का मान 3। क्या आपका आंसर सेम यही है? क्या आपका आंसर सेम यही है? तो आपका जवाब 100% सही है। आपका आंसर 100% सही है। चलिए, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th में, वो सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा भी चिंतित ना होइएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि हम फिर से बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए, हम थोड़ा इससे आगे बात करते हैं, इसे थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। हम क्या बात किए अभी? हम क्या बात किए थे? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? सॉरी, इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये क्या होता है? H/P, ठीक है। आगे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? B/H, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? इसका उल्टा, ठीक है। H/B। कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ? आगे देखिए, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B।
cot थीटा क्या होता है, b बटा p। आप लोग को इतना बात याद है, आप लोगों को इतना बात याद है ना, ठीक है। अब इसी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो इसी से हम आगे कुछ फॉर्मूला को लिख रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। क्या, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस था, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक। क्या बताएं, चलिए इसे मिटाते हैं। आई होप कि आप लोग ये सब जान चुके हैं और याद कर लीजिएगा। चलिए इसे मिटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं। चलिए, साइन थीटा इक्वल टू हम 1/कॉसेक थीटा लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन भी बोल सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, और कोई तकलीफ हो तो कृपया बोलिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा हो गया, तो ये बटम जो कॉस है यहाँ पे आके इक्वल टू से पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये कॉसेक जो आया है ये 1 के नीचे था, ये यहाँ पे उठ के चला आया, ठीक है, इंटू में आ गया, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आगे यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, आगे टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से ये तीन फार्मूला आप लोग नोट कीजिए, ये तीन फार्मूला आप लोग नोट कीजिए। आई होप कि आप लोग ये फार्मूला सब समझ गए होंगे, ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, ठीक है। इस लेक्चर को आप लोग, इस क्लास को आप लोग कृपया सही से देखिएगा, और जितना भी डाउट होगा ना कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हर डाउट का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।